बलराम जी ने महाभारत युद्ध में क्यों नहीं भाग लिया। महाभारत युद्ध के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन महाभारत की कथा में कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनके विषय में बहुत कम ही लोग जानते हैं। उन्हीं बातों में से एक महत्वपूर्ण प्रसंग यह है कि महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी नहीं शामिल हुए, जबकि सच यह है कि महाभारत के इस युद्ध में देश विदेश के राजा महाराजा अपनी सेना लेकर भाग लेने आए थे। बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। वे शेषनाग के अवतार थे। बलराम जी देवकी के गर्भ से 7वीं संतान थे। बताया जाता है कि कंस ने देवकी की 6 संतानों का वध कर दिया था। ऐसी कथा मिलती है कि देवकी की कोख से बलराम जी के पैदा होने के कुछ समय पहले वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी जी वसुदेव और देवकी से मिलने कारागार गईं और उन्होंने अपनी योग शक्ति से बलराम को अपने गर्भ में सुरक्षित कर लिया था। कहीं कहीं यह भी पढ़ने को मिलता है कि देवी योग माया ने देवकी के गर्भ से बलराम को निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था, क्योंकि बलराम का एक गर्भ से दूसरी गर्भ में आकर्षण हुआ था, इसलिए उन्हें संकर्षण भी कहा जाता है। मान्यता है कि कौरवों के पक्ष से कृष्ण की नारायणी सेना सहित अनेक स्थानों के योद्धा ने भाग लिया था जो पांडवों के विरुद्ध लड़े थे। इसी तरह पांडवों के साथ कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध में भाग लिया था और उनके मित्र राजाओं की सेना भी पांडवों के पक्ष से कौरवों के विरुद्ध। महाभारत के युद्ध में हर जगह के छोटे बड़े राजाओं ने भाग लिया था। कौरवों के साथ श्री कृष्ण की नारायणी सेना सहित 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो वहीं पांडवों के पास केवल 8 अक्षौहिणी सेना थी और निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण थे। परंतु आपको बता दूं कि महाभारत के इतने महत्वपूर्ण युद्ध में 2 राजा बलराम और भोजकट के राजा और रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी ने भाग नहीं लिया था। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शुरू से ही कृष्ण को महाभारत से दूर रहने की सलाह देते रहे और श्री कृष्ण के युद्ध में शामिल होने का विरोध करते रहे, लेकिन कृष्ण के मना करने पर बलराम जी क्रोधित होकर युद्ध से ठीक पहले ऐन वक्त पर द्वारिका छोड़कर 17 दिन की तीर्थ यात्रा पर हिमालय चले गए। बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण को समझाया था कि हम लोगों को महाभारत युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे प्रिय हैं। ऐसे धर्म संकट में दोनों का पक्ष लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने इस धर्म संकट का हल निकाल लिया था। कृष्ण ने दुर्योधन को उनमें और उनकी सेना में एक को चयन करने का अवसर दिया। तब दुर्योधन ने कृष्ण को छोड़कर उनकी विशाल सेना नारायणी सेना को चुना था। ऐसे में बलराम ने युद्ध ना करने का निर्णय लिया था और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी यह सुझाव दिया कि वे युद्ध में शामिल ना हो, क्योंकि दोनों ही पक्ष हमारे संबंधी हैं और किसी एक का पक्ष लेना दूसरे के साथ अन्याय करना होगा। दोनों ही पक्ष अधर्म कर रहे थे। अगर हम इसमें शामिल हुए तो वह भी अधर्म कहलाएगा। और बलराम भैया दुर्योधन को वचन दे चुके थे कि श्री कृष्ण युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने उनके वचन का मान रखते हुए युद्ध में बिना शस्त्र के भाग लिया और अर्जुन के सारथी बन गए। भगवान कृष्ण ने बलराम को भी समझा दिया कि धर्म स्थापना के लिए युद्ध का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और रही बात संबंधों की, तो एक पक्ष सेना को चुने और एक पक्ष मुझे चुन ले। जब दुर्योधन को यह पता चला कि श्री कृष्ण भगवान युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो दुर्योधन ने सेना का ही चुनाव किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने निशस्त्र ही पांडव सेना को विजय दिलवा दी। इस प्रकार उन्होंने बलराम के वचन का मान रखा और युद्ध पूरा किया। जहाँ धर्म होता था भगवान कृष्ण वहाँ खड़े हो जाते थे, चाहे उनके सामने उनके अपने ही क्यों ना हो। महाभारत की कथा के अनुसार जिस समय महाभारत युद्ध की तैयारी चल रही थी, उन दिनों अचानक एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों के शिविर में आ गए। ग्रंथों में एक घटना का वर्णन मिलता है कि जिसमें कि युद्ध से एक दिन पूर्व बलराम जी पांडवों की छावनी में पहुंचे और उन्हें देख पांडव के पक्ष में सभी लोग काफी प्रसन्न हुए और सभी पांडवों ने उनका स्वागत किया और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए बलराम युधिष्ठिर जी के पास बैठे। अपने दाऊ भैया को देखकर श्री कृष्ण और युधिष्ठिर आदि सभी पांडव बहुत खुश हुए और उनका आदर सत्कार किया। सबको यह लग रहा था कि बलराम जी ने अपना निर्णय बदल लिया होगा, लेकिन बलराम बहुत ही दुखी मन से कहने लगे कि इस युद्ध में मुझे कोई रुचि नहीं है। सभी लोग आपस में लड़कर मूर्खता कर रहे हैं और मेरे लिए पांडव और कौरव दोनों ही प्रिय हैं, इसलिए मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, नहीं तो यह अन्याय होगा। उस समय बलराम जी ने धर्मराज के पास बैठकर कहा कि मैंने कृष्ण को बहुत बार यह समझाया कि हमारे लिए पांडव और कौरव दोनों एक समान है, लेकिन दोनों को मूर्खता करने की जल्दी है। ऐसी स्थिति में हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने मेरी एक नहीं मानी। कृष्ण को अर्जुन से इतना ज्यादा स्नेह है कि वह कौरवों के विरोध में है, लेकिन जिस पक्ष में कृष्ण है मैं उनके विरोध में कैसे जाऊं। भीम और दुर्योधन दोनों ही मुझसे गदा सीख चुके हैं, अतः दोनों ही मेरे शिष्य हैं और दोनों के ऊपर मेरा बराबर स्नेह है। दोनों ही मेरे अपने हैं और इन दोनों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
अतः मेरा इस वक्त तीर्थ यात्रा पर चले जाना ही श्रेष्ठ है। फिर बलराम जी बोले, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। यह कहकर बलराम ने सबसे विदा ली और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। यह सब कहकर बलराम वहां से चले गए। बलराम जब तीर्थ से लौटते हैं तब महाभारत का युद्ध आखिरी चरण में था। भीम और दुर्योधन के बीच युद्ध चल रहा था। भीम और दुर्योधन के बीच युद्ध हो रहा था। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन भीम ने श्री कृष्ण के इशारे पर दुर्योधन की जंघा पर गदा से वार किया, जिससे उसकी जंघा टूट गई और गांधारी पुत्र वहीं गिर गए। यह देखकर बलराम क्रोधित हो गए। वह जंघा पर गदा प्रहार को युद्ध के नियमों से विपरीत मानते हैं और भीम की सिखाई गदा शिक्षा नीति के अनुचित पालन के लिए नाराज होते हैं। वे भीम को सजा देने की बात करने लगे। श्री कृष्ण ने तब बीच बचाव की और बड़े भाई बलराम को याद दिलाया कि धर्म और अधर्म के बीच जब युद्ध लड़ा जा रहा था तब उन्होंने समय की इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया था और तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। ऐसे में आखिरी चरण में वापस आकर उनका इस युद्ध के नतीजों को इस तरह प्रभावित करना ठीक नहीं है। यही कारण था कि उसकी वजह से बलराम जी ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। अब तो आप समझ चुके होंगे कि महाभारत के युद्ध में बलराम ने भाग क्यों नहीं लिया था। बलराम जी ने यदुवंशियों के संहार के बाद अपना देह का समुद्र तट पर त्याग कर दिया था और अपने लोक में वापस लौट गए थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।